गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज दिनांक 1 जनवरी 2025 है साथियों, और आप सभी के लिए नई अपडेट है DSSB की ओर से। वैकेंसी है PGT की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। सैलरी काफ़ी शानदार रहता है। कितने पद हैं, क्या योग्यता मांगी गई है, कौन आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, आवेदन की तिथि क्या रहती है, इन सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। शुरू करते हैं। ये नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन 30 दिसंबर 2024 को रिलीज़ किया गया था। पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं, एक एक करके सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। वीडियो को देखते रहना है, बने रहना है अगर आप PGT के लिए योग्य हैं तो। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन देखिए 16 जनवरी 2025, यानी कि 16 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 के बीच आप आवेदन कर सकते हैं साथियों। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के जो पद निकाले गए हैं DSSB की ओर से, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की यहाँ पर पहले बात कर ले इन शॉर्ट, तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों PGT हिंदी मेल के लिए यहाँ पर सेपरेट किया गया है। ये अच्छी बात है, मेल फीमेल के जो सीटें हैं इनको अलग अलग करके यहाँ पर मेंशन करा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए, मेल के लिए यहाँ पर टोटल जो पद हैं इधर आपको दिखाते हैं, टोटल पद 70 हैं। और फीमेल के लिए, हिंदी के लिए फीमेल में 21, यानी कि अगर हिंदी का बात किया जाए तो यहाँ पर 91 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी मेल फीमेल मिला करके हिंदी में। उसी तरह से और भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर देखें। न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल की ओर से भी यहाँ पर जारी करना है PGT हिंदी के लिए, तो ये ऐड हो जाएगा अगर आगे निकलता है तो। आगे बात करें यहाँ पर PGT मैथ्स का है, पोस्ट PGT फीमेल मैथ्स के लिए और मेल के लिए यहाँ भी सेपरेट किया हुआ है। तो मेल फीमेल यहाँ भी देखें, मेल के लिए 21 है, 10 सीट है यहाँ पर फीमेल के लिए। PGT फिज़िक्स की बात करें मेल फीमेल की, तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कम है, मेल के लिए 3 है और फीमेल के लिए 2, यानी कि टोटल 5 पद हैं। वहीं बात करें केमिस्ट्री के लिए, मेल फीमेल मिला करके 7 हो रहे हैं। बायोलॉजी का भी सीट है, इकोनॉमिक्स का भी सीट है, और इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा सीट है भाई। इकोनॉमिक्स में देखें मेल में 60 है और फीमेल में 22 है टोटल। कॉमर्स में भी ठीक ठाक है, 32 मेल के लिए है, फीमेल के लिए 5 है। और हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छे पद हैं यहाँ पर, 50 पद मेल के हैं और 11 फीमेल के हैं, तो यहाँ पर भी आपका टोटल 61 हो रहा है। और इस तरह से ज्योग्राफी का भी है 21 और 1। उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज़्यादा पद यहाँ पर दिख रहे हैं, और 59 पद पुरुष के लिए, महिला के लिए 19 पद हैं। उसके बाद में सोशलॉजी का भी यहाँ पर पद दिया हुआ है 5। उसके बाद में ग्रैंड टोटल की बात करें, टोटल जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाला गया है 432। योग्यता की बात सबसे पहले कर लेते हैं, ताकि जो योग्य नहीं है वो यहीं से लौट जाएंगे, पूरा देखना नहीं पड़ेगा। योग्यता जैसा आप सभी को पता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो रखी जाती है, सबसे पहले जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस सब्जेक्ट में आपका मास्टर्स की डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही साथ BEd की डिग्री होनी चाहिए। ये दोनों मिनिमम योग्यताएं हैं, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। तो ये रही योग्यता सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी आगे एज रिलैक्सेशन क्या मिलने वाला है उस पर बात करेंगे। अब यहाँ पर वैकेंसीज डिटेल हैं सभी सब्जेक्ट के। यहाँ पर सबसे पहले देखें मेल फीमेल का, यहाँ पर हिंदी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए टीचर के लिए यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है किस कैटेगरी में क्या है, पोस्ट का कोड क्या है। तो जो फॉर्म फिल करेंगे उनको पोस्ट कोड वगैरह डालना होता है, तो इस नोटिफिकेशन से जो भी सब्जेक्ट रहेगा वहाँ से अपना पोस्ट कोड देख के फॉर्म को फिलअप करेंगे। यहाँ पर बात करें साथियों हिंदी की, और ये मेल का है, तो मेल में देखें यहाँ पर टोटल 70 पद जो कि ऊपर हमने मेंशन करा। और यहाँ पर इसेंशियल क्या होना चाहिए आप देख लें योग्यता, और ये ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। मास्टर डिग्री इन हिंदी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर 50% अंकों के साथ में आपका मास्टर डिग्री होनी चाहिए।
ये है मिनिमम अर्हता योग्यता। साथ ही साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और या फिर बीए, बीएड, बीएससी, बीएड या फिर 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, एमएड एनसीटी के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से किए हुए हैं तो आप योग्य हैं। बस इतना ही है। सैलरी की यहाँ पर बात करें, सैलरी बहुत शानदार है। ये ग्रुप बी का वैकेंसी है साथियों। 47,600 से 1,51,100 तक आपका सैलरी रहेगा, यानी कि बढ़ते बढ़ते 1,51,100 तक अंतिम में जाएगा। पे लेवल 8 है, तो शानदार वैकेंसी है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, तो यहाँ पर 30 साल रखा गया है मिनिमम एज, जिसमें कि आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी का 3 साल, एसटी एससी 5 साल करके ऐसे एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरह से देखिए अगला आ गया, हिंदी वाला ही है, ये फीमेल के लिए है। तो यहाँ पर इस तरह से सभी सब्जेक्ट का डिटेल दिया हुआ है। तो ये तो आप समझ ही लिए कि इसमें कितने पद हैं, और ये पीडीएफ आपको शेयर करा जाएगा, तो वहाँ से आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेंगे, क्या क्या एग्ज़ाम में होने वाला है, कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और जितने भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस हैं जो कि ऊपर मेंशन किए गए हैं वो पूरे होने चाहिए। और आपका जो काउंट होगा आपके क्वालिफ़िकेशन का वो 14 फरवरी 2025 तक होगा, ये कट ऑफ डेट है। अप्लाई कैसे करना है, ये है आपका ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर जो भी रूल रेगुलेशन है उनको अच्छे से रीड करते हुए आपको पढ़ना है और फॉर्म को फिल करना है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन का 14 फरवरी 2025 है। डेट आगे बढ़ भी सकता है, तो आपको अपडेट किया जाएगा। और बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपीज़ रखे गए हैं एप्लीकेशन फ़ी। यहाँ पर एग्ज़ामिनेशन स्कीम की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले द टायर 1 रखा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए है। यहाँ पर टायर 1 जो है टेक्निकल टीचिंग दोनों के लिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लें, जो टायर 1 जो है आपका टेक्निकल टीचिंग के लिए 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 300 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क्स 300 रहेगा। तो ग्रेड मार्क्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया नहीं है, आगे देखें। ग्रेड टोटल 300। सेक्शन यहाँ पर बटे हैं। पहला सेक्शन में आपका मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका पहला सेक्शन है, और ये सभी सेक्शन जो हैं 20 मार्क्स कैरी करेंगे। तो पहले सेक्शन में यहाँ पर 5 सेक्शन है, तो 5 दूनी 10, यानी कि 100 मार्क्स पहले सेक्शन से रहेंगे। बाकी आपका सब्जेक्ट ओरिएंटेड रहेगा सेकंड जो सेक्शन रहने वाला है। MCQ pertaining to पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मैथोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। तो ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। पीजीटी का जो सिलेबस है जो भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं उससे, साथ ही साथ आपका जो सब्जेक्ट का मैथोलॉजी है, पेडागोजी है, उससे रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 200 और 200 मार्क्स के, तो टोटल 300 मार्क्स आपके हो रहे हैं। ये हो गया भैया आपका एग्ज़ाम का पैटर्न। उसके बाद में आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। एग्ज़ाम का पैटर्न जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तो इसका आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है। बाकी और भी डिटेल्स हैं। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी एग्ज़ाम है जो कि नोटिफाई किया गया है पहले ही। मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर, और यहाँ पर क्वालिफाइंग क्या होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर पहला जो स्टेप है उसको क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर जनरल EWS को मिनिमम 40% मार्क्स ऑब्टेन करने होंगे। OBC जो दिल्ली से हैं उनको 35% मार्क्स लाने होंगे। ST SC और PH जो कैंडिडेट हैं 30% लाने होंगे मार्क्स। और एक सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन। तो जो भी कैटेगरीज़ में बिलोंग करते हैं, जो भारत सरकार का जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है वो आपको मिलेगा ही। बाकी वीडियो लंबा हो रहा है तो उसके लिए
क्षमा चाहेंगे और ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। वीडियो को आप पीडीएफ देख सकते हैं, अगर योग्य हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम में मिलेगा। और अब से आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियोज़ मिलते रहेंगी। और ये तो लगभग 8-10 दिन के बाद हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बाकी नया साल नया दिन, पहला वीडियो। नए साल की आप सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।